कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा, तो चित्तौड़गढ़ नाम में थोड़ा अलग सो रोब आया करे कि चित्रकूटाचलम चर्चितम च चचवार चचेति चारु चैत्यम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर चार चाय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा, चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना, उस चित्तौड़ के वासी हो, इसलिए मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। मने लगे कहीं चित्तौड़ ने ई मध्य काल में सीमित कर देना चाहिए कि महाभारत में माध्यमिका का उल्लेख है, मिनांडर के हमले के अंदर माध्यमिका का उल्लेख है। साकेत मतलब बाजट राम जी को मिंद्र बने अयोध्या, और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी तो महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है, जितना महत्वपूर्ण संभाल के की कहानी राजवीर सर की जवानी जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की एक रात की एक रोज सहन चाहिए ताकि हम ठीक से राजवीर को सुने। आप पीठल की धरती से चल करके पाथल की धरती पर बजाए हैं। राम राम। आपने आवाज आ मेरी लारा तक आवाज आ रही? आपने राजस्थान में बहुत मोटा क्रांतिकारी होया केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ एक बार चित्तौड़ को किलो देखने में आया, तो चित्तौड़ का किला खातर बोला कि जेल झाट मेवाड़ की मुगल गया मुख मोड़, मेदपाट मुकुटा मणि ओही है चित्तौड़। कि वो चित्तौड़ जगह मेदपाट को मुकुट मणि है, वो चित्तौड़ जगह की तलवारा की राठ हूं या तलवारा की रीठ हूं, मुगल पाछा चले गया भी चित्तौड़ की धरती मारो खूब खूब परिणाम है। भी चित्तौड़ की धरती मारो परिणाम है। जगह के बारे में कटी लिखी जो कि चित्रकूटाचलम चर्चितम च चचवार चचेति चारु चैत्यम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर चार चाय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा, चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना, उस चित्तौड़ के वासी हो, इसलिए मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। आप यदि कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा, तो चित्तौड़गढ़ नाम में थोड़ा अलग सो रोब आया करे। आप चित्तौड़गढ़ को इतिहास जब भी सुना तो आप महान राजा ने याद करा जगह को। मेरे पहला वक्ता जगह हमेशा बोल के गया भाई साहब गोविंदर जी खूब अपन बातें बताई, पहला पुष्कर जी खूब सारी बातें करके गया, एमपी साहब ने बातें समझाई अपन। मैं थोड़ा इतिहास को विद्यार्थी हूँ, मने लगे कहीं चित्तौड़ ने मध्य काल में सीमित कर देना चाहिए कि कहीं एक जगह 440 जी देश री आजादी रे पछ है कि मध्य काल रे इतिहास में भारत को इतिहास बताई जगह भी जाड़ में आपा को नहीं फंस गया गे। कहीं अकबर अटैक को नहीं करियो ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं बाबा रावल आया ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं चित्तौड़ को इतिहास ब्यू ज्यादा पुरानो को नहीं गे। महाभारत पढ़ा, जब महाभारत में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के पास में धारा एक जगह पड़े नगरी, जगह पहला माध्यमिका बोलिया करता, बा नगरी चित्तौड़गढ़ पुरानी है। महाभारत में उल्लेख है कि ई जगह नकुल जीत ली, नकुल सहदेव वाला जगह नकुला पांडवम 5 आबम नकुला जगह नकुल जीत ली। महाभारत की भी कहानी का आधार बना के अब कमा के चित्तौड़गढ़ किलम भीमलत तालाब है, तो शायद भीम और चित्तौड़गढ़ को किलो बनाए होसी। जब आज देखा उसका भी खूब सारा जीर्णोद्धार होया होसी, पर किलो बहुत पुरानो है, पुरानी कहानियां जुड़े हुए। पतंजलि को नाम सुना? पतंजलि
मैं जब पतंजलि को तो आप ज्यादातर वो समझा कि पेट अंदर मारे करना है, योग सूत्र के रूप में जाना आप पतंजलि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य होया। बाद में बहुत पुराने टाइम में एक व्याकरणाचार्य हुआ पाणिनि जगह आपके अष्टाध्यायी नाम की किताब लिख के गया भी, पर बाद में पतंजलि टीका लिखा भी, को भाष्य लिखा भी, भाष्य का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर पतंजलि लिखा है कि यवनों ने आक्रमण किया। यवन मतलब ग्रीक लोग। सिकंदर को नाम सुना सर? सिकंदर जो मर गयो पाछो चले गयो बिक बाद में बिका कहीं सेनापति जगह पे अफगानिस्तान अगला रास्ता के अंदर वापस रह गया। वहां में एक सेनापति डेमेट्रियस, एक बहुत बड़ा सेनापति है मिनांडर्स, एक बहुत बड़ा सेनापति है अपोलोडोर्स। वो मिनांडर जो है वो आपकी माध्यमिका पर अटैक करे। महाभारत में माध्यमिका का उल्लेख है, मिनांडर के हमले के अंदर माध्यमिका का उल्लेख है। और मिनांडर के अंदर तो लिखे है कि यवन आक्रमण करते हुए साकेत, माध्यमिका तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना, जो कि बी टाइम भारत की राजधानी हुआ करती। साकेत मतलब बाजट राम जी को मिंद्र बने अयोध्या, और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़ भी तो महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है जितना महत्वपूर्ण पटना। राजस्थान में पुराणों अभिलेख जगह मिलो है वो बड़ली को अभिलेख है। बड़ली अजमेर के अंदर एक गांव पड़ा, बड़ली को एक अभिलेख है। 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओजान भिलोट माता मिंद्रू को अभिलेख मिलो। टूटो फूटो अभिलेख खंडित हो गयो। कुछ बातें भी समझ में आवे, बातें को पता चला है कि 483 बीसी के आसपास, 443 बीसी के आसपास, मतलब आज जो मान लो आप 2500 बरस पहले माध्यमिका के अंदर जैन समुदाय का लोग रहा करता। वो जैना को बहुत बड़ो केंद्र हो। भगवान महावीर की मृत्यु के मात्र 84 साल बाद में, भगवान महावीर की मृत्यु 84 साल बाद में भी माध्यमिका बहुत बड़ो सेंटर है। माध्यमिका के अंदर जैन रहा करता, वह जैना का उल्लेख जैन अभिलेख में करी जो है। और वो अभिलेख भी तो आप ओ माना कि एक पिपहरवा अभिलेख मिले, और बाद में भारत को दूसरों से पुराना अभिलेख है। भारत का प्राचीनतम अभिलेख के अंदर यदि चित्तौड़ की जानकारी आवे, यूं दो बात पता चले। एक तो आगे चित्तौड़ बहुत पुराना है, एक आग हमारी शिक्षा बहुत पुरानी है। लिखनो आया करता हूं मैं, अभिलेख लिखवा दिया बी टाइम के अंदर, यूं मतलब मैं पढ़ा लिखा लोग था बी टाइम भी महाराज शिक्षा बा माध्यमिका, जिकी माध्यमिका के बारे में कही जाए कि अठो एक अभिलेख बाद में और मिलो है, जगह के अंदर लिखो है सर्वभूतो जीवों के निमित्त, मतलब बौद्धा की कोई ना कोई बात कही है और बौद्धा को मुख्य केंद्र होया कर दो। बा माध्यमिका जगह का पत्थर तोड़ के गोसुंडी के अंदर बावड़ी बनाई थी। और गोसुंडी वाली बावड़ी को जब एक कोई पत्थर पढ़ो भी पत्थर के अंदर लिखे हुए कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध कौन करवावे? शक्तिशाली करवावे, कमजोर करवावे? शक्तिशाली। और थारे चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका को कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हो, ये मतलब चित्तौड़गढ़ मध्य काल में शक्तिशाली को नहीं हो, चित्तौड़गढ़ प्राचीन कालों में तो शक्तिशाली पड़े हुए। सब मोटी बात है भी अभिलेख में लिखे हुआ है कि जब गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, उससे पहले उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैं आज रे टाबरान पूछूं न कि संकर्षण और वासुदेव कौन है, तो घणकरा से टाबरान तो पता और कौन चले। संकर्षण और वासुदेव को मतलब है बलराम और कृष्ण। संकर्षण बोली जाए बलराम जी, वासुदेव तो आप जाना ज्यादातर कृष्ण जी बोली जाए, मतलब बलराम और कृष्ण की पूजा हो रही है। भारत के अंदर विष्णु मंदिर का सब प्राचीनतम अभिलेख मिल रहा है, तो बेथारा चित्तौड़गढ़ मिल रहा है, माध्यमिका नगरी मिल रहा है। बलराम जी आज भी अभी बहादुर की छठ आसी, और बहादुर की छठ में आप बलराम जी पूछ अब बलराम जी की हर छठ मना हर छठ के रूप में आप पूजित सी आपने बे बलराम जी जगह है बे खेती का देवता मानीसता बन आज बाबा हल धर के रूप में पूजा भी छठ ने हल छठ कया करा। यदि हल चलाने वाले कोई देवता की पूजा माध्यमिका के अंदर हो रही है, इसको कारण वो है कि माध्यमिका या चित्तौड़गढ़ थारो या थारी जगह मेवाड़ की धरती इन भी टाइम बहुत बड़ी खेती होनी शुरू होगी, तो भी खेती का अवशेष से मिल रहा है। मैं भी थोड़ा सा आगे और जाऊं, उदयपुर के पास में सामोली नाम को गांव पड़ा है, भी सामोली नाम के गांव के अंदर अभिलेख के अंदर लिखे हुआ है शिलादित्य नाम के राजा का अभिलेख में कि सिरोही के अंदर पड़ा है आपका बसंतगढ़, कि बसंतगढ़ से कुछ व्यापारी व्यापार में घाटा लगने के बाद भोमट की तरफ आ गए थे और भोमट में उनको खाने मिल गई थी। कहीं वो आप चित्तौड़ में जावर वाली खाना की बात कौन कर रहे हो, ये मतलब जावर में चांदी जब निकल रही है 646 के आसपास, मतलब एग्जाम्पल अभिलेख में लिखी जो है तो कि तो पुरानो निकली इस तो से ये वजह थे राजस्थान में सब ज्यादा पिछड़ा लोग हो, आज भला मेवाड़ का लोग
आज जाता उसी मेवाड़ का लोग दिसावर नौकरी करण खातर। आज कोई मेवाड़ी ने पूछ लो कि मैं तो आरएस की कोचिंग में पढ़ा हूं, तो मत पूछूं आरएस की तैयारी क्यों करो, तो गणकरा से टावर के देखना सर मारे तो बड़ दिसावर जाया करे, मालवा कमाउन खातर जावा, गुजरात कमाउन खातर जावा। कोई आप जानता हो सा स्थितियां विपरीत होई होसी, बदली होसी। कोई टाइम में दुनिया का सारा व्यापारी थारा अटाया करता व्यापार करने खातर। ई खातर आहड़ में यूनानिया की मुद्रा मिले, ई खातर आहड़ में ईरानिया का जलपत्र मिले, ई खातर आहड़ में अफगानिस्तान की लाजवर्द मणिया मिले। विदेशी व्यापार करने वाला मुख्य केंद्र होया करता थे। ये राजधानियां थोड़ी बनाए, यहाँ किला थोड़ी बनाए। मैं कई बार सोचूं कोई आगे कदे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, यहाँ राजा बहुत उन्होंने किले बना दिए। अरे दिमाग खराब थोड़ी हो, मैं व्यापारिक केंद्र हाँ भारत में कठू भी व्यापार कर बिना राजस्थान टच करे जाए कौन सको। और जब व्यापारिक केंद्र हो सिर्फ व्यापारी रक्षा देनी पड़ती है, रक्षा देने खातर किला बनाना पड़ती। जब नेता किला बना रखा थारो किलो पुराना है, इको मतलब थारो व्यापार भी बितो ज्यादा पुराना है। ये बात में भी याद रखने की आवश्यकता है। घणो अड़गो कोनी, घणो दूर कोनी आप ओ भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ा नांदसा। नानसा के अंदर 282 विक्रमी संवत को एक अभिलेख है, जगह के अंदर यज्ञ की बात करेगी है। विक्रमी संवत जको आज आप विक्रमी संवत बोला, जगह के आधार पर आप 30 त्योहार मनावा, जगह के आधार पर आप अपना शादी ब्याह करा, जगह के आधार पर आप अपनो पंचांग सेट करा। भी विक्रमी संवत को पहली बार कभी भारत में उल्लेख मिले तो थारे नादसा का अभिलेख में मिले। बीटम बिन विक्रमी कौन बोलता, बीटम बिन कृत संवत कया करता, बीटम बिन थोड़ा दिन बाद बिन मालव संवत कया करता। और पछे जाके 9वीं शताब्दी का आसपास विक्रमी संवत पड़ जाए। बिका कृत संवत का जगह उल्लेख है 282 ईस्वी का इन्हीं को मिल रहा है, तो थारा नांदसाग यूप अभिलेख को मिल रहा है। और यूप अभिलेख लगाने को मतलब है कि बहुत बड़ो यज्ञ है। मैं जब पढ़ू बा अभिलेखांत बा अभिलेखांत लिखेड़ो है कि मालव राज करता कोई टाइम में है, कन्वर्ट हो गया उसी मालव परमार बन गया उसी, या दूसरी जातियों के अंदर कन्वर्ट हो गया उसी। बे मालव राज करियो और मालव राज करियो भी बाद बे जीत्या, बे सख्त छत्रपन हराया। और हराने के बाद में अठे एक षष्ठी रात्रि यज्ञ करवायो। मैं टाबरान पूछूं ना एक षष्ठी रात्रि यज्ञ कहीं है तो टाबरान समझ में बढ़िया। षष्ठी मतलब 60, एक मतलब 61, मतलब 61 रात तक लगातार यज्ञ चलो वो यज्ञ करवाए। और यदि थे भी 61 रात देख सो तो थारा पतो चाल सी बिंग अंदर नौरता भी आवे, बिंग अंदर दशहरो भी आवे, बिंग दिवाली भी आवे। मतलब एक राजाओं जगह सारा तुम्हार जनता एक साथ मनवा दिया। आपा तो भूल ही गया आपा बात धरती हाँ जब एक षष्ठी रात्रि यज्ञ होता, आपा बात धरती हाँ जगह अश्वमेध होया करता, आपा बात धरती हाँ जब कृत को उल्लेख करीजे, आप बात धरती हैं जब व्यापारी आया करता, आप बात धरती हैं जब मल्लेच्छा का अटैक होया करता। मैं मध्य काल शुरू को नहीं, मैं जब वहां जब सृष्टि शुरू हुई और जब तक सृष्टि रहती जब तक मैं रह सकता। तो आपने इतिहास में कम्युनिस्ट करे उसी को बिगाड़ने को प्रयास भी जाड़ में अपन फंसने की आवश्यकता को नहीं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चला गया। मुसलमाना के इतिहास की भाषा महत्वपूर्ण तारीख है। 20 तारीख को मुसलमाना के इतिहास में कैलेंडर शुरू हुए, जगह हिजरी कैलेंडर बोला है। जगह अब 1446 साल चला है, 1446 और थोड़े दिन 47 लागते सी वो साल चला है। 622 के साल में जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना जा रहा, मतलब इस्लाम अभी तक अरब के अंदर है, इस्लाम इना आनो शुरू को नहीं हो। थारे चित्तौड़गढ़ में महरत नाम को एक राजा है, भी राजा के नेतृत्व में 100 बाकी राजा बैठा है। वे 100 बाकी राजा बैठकर सम्मेलन करे और सम्मेलन करके कब है कि अरब से आक्रमण हो सकता, हमें ध्यान दिया जाए। एक मतलब दो है, एक मतलब तो है कि अपना लोग कितना अवेयर हा जगह जानता कि आक्रमण रोकना है। एक मतलब दूसरो वो है कि चित्तौड़गढ़ को राजा की तो प्रभावशाली रहे उसी की बाकी 100 भी अंडर में बैठ के बात कर रहा। ये मतलब चित्तौड़ जदू नेटो है। कौन जाना मेहरत कौन हो, कौन जाना 622 के अंदर आपा अटक कर लियो। आपा ले दे के शुरू बापा रावल उपरा, और आपा का बापा रावल सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे। गजनी के राजा सलीम को हटाया और अपने भांजे को वहां पर राजा बनाया और रावलपिंडी को एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। पाकिस्तान को जो रावलपिंडी है वो बाबा रावल का नाम पर है, वो आपा सब जाना। मैं वापस सोचा तो यहाँ थोड़ी हुआ है कि आते टाइम कटी चो किसी जगह देखी और राजा को मंड जाओ और पालना मंड जाओ अपना। यहाँ थोड़ी हुआ है कि तो सोचो उसी कि सोच के अठे ही बनाया उसी। मैं पाछा याद करूं भगवान राम जब अयोध्या का राजा बन गया, जब भगवान राम जानता कि भारत की रक्षा करने को एकमात्र बड़ी जगह की जरूरत है तो वो उत्तर पश्चिम है। भारत तीन तरफ हिमालय, तीन तरफ पानी गिर जावे, ऊपर हिमालय गिर जावे, अतः अठों अटैक को नहीं हो सके।
तो अटैक कठों हो सके तो खेबर और बोलन दर्रो क्रॉस करके कोई भी आसकर अठों अटैक हो सके। भगवान राम आपका दोनों बेटा लव और कुश ने भेजे। लव के नाम पर लवपुर है, जगन आजापा लाहौर बोला। कुश के नाम पर कुशपुर है, जगन आजापा कसूर बोला। भरत के दोनों बेटा ने भेजे। भरत का बेटा तक्ष है, जगन नाम पर तक्षशिला है। भरत का बेटा पुष्कल है, जगन नाम पर पुष्कलावती है, जगन आजापा पेशावर बोला। बापा रावल सूर्यवंशी है, वो जान तो मारा बाप दादा बट छावने हमारे मन वापस छावने बनानी चाहिए। बट तक यदि आपको कंट्रोल कर रहे हैं आपा भूल गया उसे। पिछले 70 साल में कोई पूछे भारत का आदमी ने थारो बॉर्डर के टाइप हो गया बागा बॉर्डर है, आपा भूला। निकमी पीढ़ी तो 3 ही निकली है। पहला ना तो सपूत था, पहला ना तो नहीं जीत पाया तो भी मान पतो तो कि मारो बॉर्डर अटकू कटक है, मारो बॉर्डर अटको नहीं। और यदि थारो चित्तौड़ को राजा बढ़ जाके छावनी बना रहे हो है, इसका मतलब चित्तौड़ का राजा ना जानकारी की इस जमीन की रक्षा करनी क्यों जरूरी है। तो आपनो इतिहास बहुत पुरानो प्रारंभ हो जावे। बिन तो नेरोकरण की तो सांकड़ोकरण की आवश्यकता को नहीं, बिन पुरानो लेके जा। क्योंकि जब तक आप टाबरानो को बताशान है कि कृत संवत कहीं है और भी नानसाम अभिलेख है, जब तक आप टाबरानो नहीं बताशान है कि नगरी मन विष्णु भगवान को मिंद्र मिलो, वो स्वयं को भाव, वो जो स्वाभिमान को भाव की बात करा, वो जो स्वदेशी की बात करा, वो क्या सी। जब तक अंग्रेजी कैलेंडर ने महत्व देता रहा, आपने कैलेंडर ने जान से कोनी, आपना टापर जान से कोनी कि कृत संवत मालव संवत विक्रमी संवत एक है। वो विक्रमादित्य परमार के नाम पर है, जगह भरतरी का छोटा भाई आ। जब तक नया तो टापर भरतरी जान सी, नया टापर विक्रमादित्य जान सी, बताना जरूरी है। एक एक घर में बताया करो कि आपा कहीं आ रहा, आपा कहीं को लिया। बापा रावल के बाद में बीच को जगह मेवाड़ को इतिहास है, अलग अलग खूब सारा लोग है, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग है। मैं सारी कोई क्लास वाली बातें कौन करूं, मैं मोटी मोटी बातें जगह आप सुना को नहीं, वहां पर मैं चर्चा कर सू। आपने कभी लगा आप बोर हो तो आप बोल दीजिए, आप छोड़ दे से अगली बार कभी बात कर ले से। मारे याद आवे बीच में एक राजा बना आपको अल्लट। जब तक अल्लट में राजा बन रहे हैं, जब तक चित्तौड़ के बारे में घनी जानकारी मिल रही को नहीं है। जब तक थारो मेवाड़ को केंद्र है तो पश्चिमी मेवाड़ के अंदर शिफ्ट है। और बीच मेवाड़ का जगह मुख्य केंद्र पे 2 है, एक तो नागदो और एक आहड़। नागदार आहड़ के अंदर जरा मुख्य केंद्र स्थापित हो रखा है। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाव की राजधानी बना दी। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाव का अभिलेख लगवाया और अभिलेख में बाकायदा लिखो है कि मेरा कौन कौन मंत्री है, मेरो अक्षपटली कौन है, मेरो संधि विग्रह कौन है, मेरो वंदीपति कौन है, मेरो भिस्काधिराज कौन है, मेरो अमात्य कौन है। मंत्रियों तक का नाम लिखवाया। अभिलेख में मंत्रियों तक का नाम मिलने को मतलब है एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर दी है। यहाँ कोनी के भाई को लुटेरा के दल के तरह इन्हें बिना को राजा बैठा, बाकायदा एक पूरी व्यवस्था डेवलप कर चुका है। जब तक बीच को इतिहास वापस थोड़ा गोड़ मोड़ सो है, ज्यादा अपन जानकारी मिले को नहीं। कारण है मेवाड़ इतो लड़ो कि कठे गई उसी भी किताबा, इतो लड़ो कि खंडित हो गया उसी अभिलेख। और जब तक सोर्स नहीं मिला, मैं या कोई भी दूसरा हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी श्योर को नहीं कह सके कि आ बात क्या हुई और क्या को नहीं हुई। पर बाद में जब अभिलेख मिले, अभी अमिंद्र जी भाई साहब जब बात करता तो हमीर की बात करी कि हमीर मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया। मैं भाई साहब की बात में थोड़ी और पीछे खींच दी। 1192 तक 712 के अंदर अरबा सिंध पर कब्जो कर लियो। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जो करके बैठ गयो। और सिंध में जगह राजा नारायण भी राजा का नाम है दाहिर। दाहिर को जको पहला को वंश जोड़ा वो है चच, और चच की किताब है चचनामा। चचनामा के अंदर सिंध की जानकारी है। पता नहीं क्यों वो भी सिंध की जानकारी हम और चित्तौड़ की जानकारी देवे। और वो लिख है कि चच जब राजा बनो तो साहसी नाम का राजा हटा के राजा बनो। साहसी राय वंश को राजा हो, और राय वंश का राजा साहसी जब चच हटायो सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो चित्तौड़ को राजा ऑब्जेक्शन करो। और चित्तौड़ को राजा कहो कि वो जो साहसी है वो मेरो भाई है और मैं तेन को नहीं हटाने दूं। एक मतलब मेवाड़ की सीमा सिंध तक व्याप्ति अठे को नहीं बढ़तक ठेठ बढ़तक पहुंच रही मेवाड़ की सीमा। मैं जेम्स टोड ने कोट करूं वापस, आप जोड़ जो बात आना समझ जो चीजों का ही मतलब है। जेम्स टोड कोट करे कि महाराणा प्रताप को जब ये लगा कि उन पर विपत्ति आने वाली है, अब मेवाड़ के अंदर पार नहीं पड़ेगी, तो महाराणा प्रताप को लगा कि मैं पुनः सिंध जाऊंगा। सिंध के अंदर कभी मेरे जो पूर्वज हुए थे उन्होंने राज किया था, उस राज की वाली जगह पर वापस मैं भगवा झंडा गाड़ दूंगा। आपन अभी तक रेफरेंस को नहीं मिल रहा कि सो होयो या को नहीं हो, पर जेम्स टोड यदि कोई बात लिखी है तो लोगों सुन के लिखी होसी, और लोगों सुन के लिखी को मतलब जेम्स टोड जब तक आयो जब तक मेवाड़ के लोग बात करता होसी कि बात जगह आपनी है, बात जगह आपने होया करती चीजें तो भूला, खूब सारी चीज भूल जा। लोग कहते हैं सर आज क्या याद को नहीं, भूल गया आप खूब सारी चीज। मैं हमेशा हर सभा के अंदर क्या करूं, कितना जल्दी आप भूल गया कि बहन बेटी पुरुषांग धोख को लग्या करे। कितना जल्दी आप भूल गया कि अपनी भाई हर पुरुष का काम भाई धोख दे, भाई धोख दे। क्यों पाप चढ़ाओ थे,
इतनी मात्र शक्ति बैठियो, मैं सारे पुरुषों नरक में भेजियो थे। कोई दादी जी की उम्र की महिला घर में बैठी हुए बाजार पूछ जो कि बे कोई पुरुष का धोख दी गे, बाया के सिर पर हाथ फेरिस तो बाया धोख कौन दिया करती। मैं को कितना जल्दी भूलिया बाकी कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम होवे है और भी कार्यक्रम के अंदर महिलावान सफा बंदा पा, महिलावान चूंदड़ी ओढ़ाइस थी, महिलावान सफा को नहीं बांधिस था। आज भी जे स्कूल कॉलेज में कोई नाटक हुए ना, और भी नाटक में जे कोई बहन ने पुरुष को रोल करना पड़े, बात चूंदड़ी बांधे सिर पर कि चूंदड़ी बांध के आप मैं पुरुष हूं मैं जाके लड़ूंगी, साफा को नहीं बांधे। फिर कोई का ना साफ बराबरी को अधिकार है, पुरुष और महिला दोनों बराबरी को अधिकार है, महिला साफ हम क्या रोक सको, तो पुरुष चूंदड़ी ओढ़ लो बराबर हो जैसे हो। बीच के अंदर थर चित्तौड़ में कई दिन तक मालवाड़ा परमारा और कई दिन तक गुजरात वाला चालुक्य कब्जो रखे हुए थे। स्थितियां बड़े बिगड़े। आज भी तो आप राजनीति में देखा कोई हारे कोई जीते पीटे भी हुए उसी। मैं मालवाड़ा परमारा की एक बात बता के जाऊं, मालवाड़ा परमारा को जदा कब्जो हो बेटे, मालवा में एक बहुत बड़ो राजा हुआ भोज परमार। वो भोज परमार थार चित्तौड़गढ़ के किले को समिधेश्वर मंदिर बना के गयो। इको नाम पहला त्रिभुवन नारायण मंदिर हो, क्योंकि भोज की खुद की उपाधि त्रिभुवन नारायण है। वो शिव जी को मंदिर बनाया वो त्रिभुवन नारायण मंदिर है। पर हो तो क्यों जब वापस कोई वंश का लोग कब्जो करता है तो बे कहूं तो भाई पुरानी नाम हटाओ रे, नाम दूसरो रखो। और शिव जी बैठा यहाँ बैठा है, शिव जी जहाँ समाधि लिया बैठा है, एक अंदर समाधीश्वर करो और आप बदलता बदलता समिधेश्वर कर गया चीजा क्या भूला। वो जो भोज परमार बहुत बड़ो राजा है, बिको ताऊ हो मुंज कर्नाटक लड़न खातर गयो और कर्नाटक की लड़ाई में कर्नाटक को राजा तेलव सेकंड मुंज ने मार दे। बाद में भोज राजा बने, भोज को ताऊ हो मुंज के बाद बिको भाई सिंधु राज के बाद बिको बेटो भोज बने। और भोज दो राजा हरा के बदलो ले। भोज एक तरफ है गंगे राजा, कलचूरी को गंगे राजा बिन हरावे, एक रहा कर्नाटक वाला तेलप ने, कई कहे तेलप ने को नहीं तेलप वाले बाद में हरायो। पर इतिहास में मोटी मोटी बात आई चला कि वो गंगे ने भी हरायो तेलप ने हरायो। कौन हरायो? भोज। कौन हरायो? किन हरायो? गंगे और तेलप। बोलो देखे एक बार किन हरायो? तो कहावत बनी, कहां तो राजा भोज कहां गंगे और तेलप। सुनो मारी, कहां तो राजा भोज कहां गंगे और तेलप, कि गंगे तेलप में तो भोज चाल तो हरा दे। आपने तक आती होगी कहे तो राजा भोज और कहे गंगू तेली, ना तो इन कोई गंगू है ना इन कोई तेली है, एक ही अंदर गंगे है एक ही अंदर तेलप है। भूला नहीं क्या? कोई पुराना डोकरा कोई बैठा उसी तो बता सी था कि 1286 88 अलत्या मस भूताले आवे, जेत नहीं हारे तो नाग दो हड़गावे। 1286 मतलब विक्रमी संवत 1286, 88 मतलब विपत्ति 80, अलत्या मस भूताले आवे। इल्तुतमिश जब राजा है दिल्ली को वो भूताले 80, जेत ना मिले तो नाग दो हड़गावे, कि जैतर सिंह को हरा नहीं पाएगा इसलिए नागदा को जला के राख कर देगा। वो कहावत कह रही है ना कि इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में लड़ाई हुई है, भूताड़ा के अंदर लड़ाई हुई है, इल्तुतमिश हारे है भी वो बस कौन चाल्यो है जब भागती सेना नागदन लूट के चली गई। कौन जाने कि इल्तुतमिश ना पाटो हरा के भेज दियो। इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर आओ नाड़ो पहलो मुसलमान राजा है, भी पहला दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा को कुतुबुद्दीन ऐबक की राजा लाहौर होया करती। पहलो राजा जको आयो वो इल्तुतमिश आयो और वो थारे जैतर सिंह 1229 के आसपास में हार के गए। भूल गया आपा बाता। जब दिन यहाँ लाग्यो कि नागदम पार कौन पड़ा है, जब मेवाड़ा लगो राजधानी चित्तौड़ लेके जैसे जब दिन लाग्यो कि नगरी के अंदर पार कौन पड़ा है, क्योंकि नगरी मैदान के अंदर पड़े है। जब मेवाड़ा वाला चित्तौड़ राजधानी ले नागदो वापस जड़ाई जो वापस राजधानी के लेके है। जैतर सिंह के बाद में राजा बने तेज सिंह। तेज सिंह दिल्ली के बलबन में हराए। तेज सिंह के बाद में राजा बने समर सिंह। समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलूग खान ने हराए। समर सिंह के बाद में राजा बना रतन सिंह। जगह 1303 लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी खिलाफ साको करे। आपन ऊपरली 3 को नहीं पढ़ाई, आपन एक पढ़ाई अलाउद्दीन खिलजी खिलाफ हार गया। वो ऊपरली 3 को हिसाब कौन देसी। और भी रतन सिंह ने लड़ाई कई कहानियां बना के सुनाई और आपा भाई कहानियां सुनानी और शुरू करी। एमपी साहब बहुत अच्छी बात बताई कि चित्तौड़गढ़ में कई सी बात आई जगह हटवा दी बटू। रतन सिंह 1 साल राजा रहा, 1 साल हद मार के 2 साल 1302 लेके 1303। कहानी कब है कि राजा पद्मिनी की तलाश में 7 साल तक श्रीलंका अंदर गया और श्रीलंका में जोगी बन के घूमता रहा। जब वो राजा रहे 2 साल, वो 7 साल क्या घूमे हो।
कहानी कब है कि बीटम श्रीलंका को राजा को नाम गंधर्व सेन हो। श्रीलंका के पूरे इतिहास में गंधर्व सेन नाम को कोई राजा को नहीं। 1303 के आसपास में बड़े 2 राजा बने रहे, एक को नाम है पराक्रम बाहु, दूसरे को नाम है भूकेन बाहु। गंधर्व सेन नाम को राजा ही को नहीं, तो क्यों से राजा उजार मिले। कहानी कब है कि रतन सिंह को प्रतिद्वंदी कुंभलगढ़ को देवपाल है। कुंभलगढ़ बने को नहीं हो जो बड़े देवपाल कठू आए हो। कहानी कब है कि पद्मिनी अगर चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी देखने खतरा है और कांच के अंदर दिखाए। और एक बार आरएसएस का दूसरा जगह सरसंघ चालक का गोलवलकर जी बे चित्तौड़गढ़ पधारेड़ा, आपने कोई गाइड जगह बन बतायो जब अठे जगह है अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मिनी ने देखी। बे पूछो कि थारे जगह लुगाया है बे अब घराम क्या रहे कि अब तो पर्दो रखा, अब पर्दो रखो तो बेटे हम तो नख भी कौन दिखाता उसे थे कांच में क्या दिखाती। एक महाराष्ट्र का आदमी ने फील हो आपा कहानियां बना बना के सुनाने शुरू करी। कहानियां कब है कि तो आयो और रतन सिंह ने आर कहो चलो श्रीलंका बढ़ाने ग्राने दिरा के लिए किसा तोता इसी कहानियां सुनावे है। और महाराबर के मास्टर ने किताब हम लिखा है तो महाराबर का मास्टर लिखाना और शुरू करो। तोते का नाम हीरामन था। जी हाँ, कोई तो आ रतन सिंह ने कहो हेलो रतन सिंह माई सेल्फ हीरामन। कठू जोड़ी कहानियां। पद्मावत मूवी आई जब गणा कहो कि नहीं पद्मिनी तो कोई चरित्र है ही नहीं, ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा उसके आधार पर काल्पनिक चरित्र है। बान कोई कहो भोंगड़ो पढ़ा करो थोड़ा। छिताई चरित्र, पद्मिनी चरित्र, गोरा बादल रही चौपाई, पद्मिनी चरित्र, नाभिनंदन जीर्णोद्धार, आज सारे किताब हम पद्मिनी के बारे में जानकारी है। पद्मिनी पहला भी पद्मिनी के बाद में भी, महाराणा प्रताप तक, महाराणा प्रताप के बाद में तक। और आज की कहानी है कि 7 समंदर पार लेके नदियां पार करके गया आप भारत में हर रानी सा गए। मेरे तो याद है मैं छोटो तुम्हारे घर में हमारा जी सा काड़ा सुनाता ना भी मैं कहता एक राजकुमार हो 7 समंदर पार गए हो राजकुमारी ब्याह करके आज सारा खतर है। श्रीलंका कटू जोड़ गया किताबान पढ़ानी शुरू कर दी, आपा सब बतानी शुरू कर दी। आपने टाबरन बताई जो कि ना आपने राजस्थानी का सोर्स कब है कि पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जलम लियो परनीगढ़ चित्तौड़ कि पुगलगढ़ की पद्मणि तू राणा के अंदर सिरमोड़ है, तू जैसलमेर में तेरो जन्म हो और तू चित्तौड़गढ़ में आगे पढ़नी जी। पर भी भाषा मान्यता कोनी जब भी भाषा पढ़ी जाए भी कोनी और पढ़ी जाए कोनी जे टाबरान कोई उड़ जुलूर पढ़ाओ इसी पीढ़ी तैयार करिया पंगु लेकिन मैं तो जवाब देना जाना है, मैं कोई सवाल पूछना जाना है। खत्म कर दिया एक भाषा की वजह इतिहास ने खत्म कर दियो। कोई बहुत अच्छो कह के गयो यदि किसी देश को 1000 वर्षों तक अधीन करके रखना उसका इतिहास नष्ट कर दिया जाए आपा रसा क्योंकि आपनो इतिहास नष्ट हो गया है। आपा लोग पराधीन बना के राखसी क्यों इतिहास नष्ट कर लिए बिन वापस जगानो पड़सी बिन पाछो देखनो पड़सी। लोग कवे कही क्यों ओसी भी इतिहास पढ़ा कई फर्क पड़े भी क्यों पढ़ना चाहिए आगे की सोचो तो घर का दादा दादी घर बाहर निकाल दो कहीं जरूरत है घर में रखने की। बूढ़ा हो गया आजकल काम थोड़ी आवे नया टावर काम आसी सारा वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ ने बे घर को बुजुर्ग इतिहास बिना इतिहास के कहीं कौन पढ़ी जाए। हर सब्जेक्ट के अंदर इतिहास है, इतिहास स्वयं को भाव दे रहा है तो भाव का कुछ ही नहीं कर सकता। रतन सिंह की लड़ाई के बाद में मेवाड़ एक खातर पूजित को नहीं जब बहुत सारा लड़ लियो लड़ा उसी दुनिया में खूब लड़ा उसी खाली मेवाड़ नहीं वो क्यों दिया मेवाड़ ई खातर है कि वो लड़े है पढ़े है पाछो खड़े हो क्यों है पाछो खड़े होना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता वो कब है कि इस्लाम को नहीं आयो जब भी मेवाड़ हो इस्लाम आ गयो बाद में भी मेवाड़ है आ मेवाड़ खातर सब बड़ी खूबसूरती है कि मेवाड़ हारे होने पढ़ पढ़ के खड़े हुए हर बार मेवाड़ पाछो खड़े हुए। 23 साल बाद में हमीर सिसोदियो सिसोदों जावे और थारे चित्तौड़ पर पाछो कब्जो कर लेवे। हमीर सिसोदिया अमरिंदर जी भाई साहब बता गया मोहम्मद बिन तुगलक ने हरावा बिन अठी राख लेवे। तुगलक के बाद में दिल्ली की सल्तनत ही खत्म होगी। तुगलक के बाद में दिल्ली के अंदर कुछ हो ही कोई दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर क्या करता कि दिल्ली को जो शासक है शाह आलम दिल्ली से पालम कि दिल्ली को जो सुल्तान है बिगी इतनी चाल है कि दिल्ली पालम तक पालम दिल्ली के बारे हवाई अड्डा है इको मतलब है चित्तौड़ लेके और आप कितो मान लो अठवा पा जावा तो कोई उदयपुर भी नजदीक उदयपुर तो थोड़ा दूर है और चित्तौड़ बाहर निकलना है 7-8 किलोमीटर बाहर तक इतनी दिल्ली के राजा की चालती बाकी चालती उदयपुर डबो को मान लो आप उदयपुर डबो का इतनी दिल्ली के राजा की चालती जब दिल्ली कमजोर इस दिल्ली में कहीं लड़ता
तो मजबूत कौन मजबूत हो मालवा और गुजरात दोनों लड़ो थारो मेवाड़। हमीर के बाद में हमीर का वंश जो है छत्र सिंह जगह मालवा अम्मी सान हरा देवे। छत्र सिंह के बाद में अड़थारे मेवाड़ के अंदर बाद में वे लाखा लाखा के टाइम में फिर जगह लड़ाया है वहां लड़ाई के अंदर वापस हम मेवाड़ मालवाड़ा और गुजरात में लड़ाई जाए। लाखा के बारे में लिखिड़ो है कि लाखा ने गया प्रयाग और काशी का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। कई राजा होयो उसी के बिन लाग्यो सी कि मारी जनता गया जी जावे, मारी जनता काशी जावे, मारी जनता प्रयाग जावे, भी पर बैठा कर राजा टैक्स ले वो टैक्स में मुक्त करवा दो। जी हाँ भी एमपी साहब कहा कि भाई मैं ओ बनवा दियो ओ बनवा दियो ओ बनवा दियो। बीटे में एमपी साहब लाखा तो लाखा ये सब काम करवाया जको जनप्रतिनिधि उसी में काम करवा सी। लाखा के बच्चे मोगल है, मोगल वापस लड़ा है, मोगल वापस लड़ के गुजरात के अहमद शाह हरावा है, मोगल वापस नागौर का फिरोज खान हरावा है और मोगल के बाद में तो कुंभो है। कुंभो मैं यह बोलूं ना कि कुंभो है सांगो है तो बुरो मत मानजो, खाली कुंभा जीर सांगा जी लगाया पार को पड़ा बांग बारम जाननो पड़सी इतिहास सम्मान सूचक संबोधन कर दो इतिहास में जाननो पड़ा और पढ़ो कभी कुंभा ने काई भारत के अंदर राजा आयो उसी कि जको राजा झुंझुनों तक टैक्स लिया करो डीडवाना तक जाके टैक्स लिया करो। थारा मो घण करा तो चित्तौड़ डालो को झुंझुनू देखेड़ो को नहीं थे गेड़ाई को नहीं झुंझुनू बैठा है। थारो राजा टैक्स ले आयो, थारो राजा डीडवाना को टैक्स लेके आयो। मालवार गुजरात वाला दोनों अलग अलग आया जद थारो राजा हरे, मालवार गुजरात वाला दोनों सागा आया जद थाना हरे और जद मन जाके मेवाड़ वाला जगह बंद दोनों हरा गया कुंभा हरा गया। वो कुंभा जो को बीते में इसी किताबा लिखी है जो आज भी पढ़ लागे कई आदमी हो कि संगीत राज संगीत पर लिखी हुई किताब, देवता मूर्ति प्रकरण मूर्तियों पर लिखी हुई किताब, कामराज रतिसार काम शास्त्र पर लिखी हुई किताब है। कौन सी विदा ही जकी भी आदमी को नहीं 6-7 के एनसीईआरटी के अंदर कटी चैप्टर है कि एक दिन अरविंद अपने स्कूल से घर आया। अरविंद ने आकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे स्कूल में एक नाटक करना है, नाटक में मैं राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी राजी थी कि मेरा अरविंद जब मंच पर फड़कती हुई तलवार और कड़कती हुई मूंछों में रहेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। मम्मी बाजार चलो मुझे वीणा दिलवा कर लाओ। मम्मी सोच में पड़ गई आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। समुद्रगुप्त प्रातस्मरणीय है, समुद्रगुप्त का प्रति भारत कोई दुराहक नहीं। भारत को वो राजा जगो भाई अफगानिस्तान की पहाड़ियों लेके बंगाल की खाड़ी तक भारत ने एक कर दियो, कश्मीर कन्याकुमारी तक भारत ने एक सूत्र में बांध कर रख दियो भी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाई जानो चीज है। पर राजस्थान अलम तो वो बताओ ना कि बाकी बा वीणा मारो कुंभो बजाया करतो वो वीणा बदल कुंभा को करेडो खाली कब तक आप बात कर से आगे मारा हाथ में तलवार ही, मारा हाथ में तलवार की टंकार ही तो वीणा की झनकार भी बीती हुआ करती। मैं बिता चला प्रेमी रहा करता। कोई बतावे ना आ बात कि भाई कुंभा भला ही हिंदू धर्म का राजा रहा उसी पर वे जेना खाता था। हीरानंद मुनि सोमदेव मुनि बंग दरबार में आया करता। हीरानंद मुनि ने कवि राजा की उपाधि देवा। हीरानंद मुनि जगह राजस्थानी भाषा को बहुत बड़ो ज्ञान होया करतो पर कठे ही को नहीं खा गया आपा ढंग बा कुंभा के बाद में कुंभा को बेटो रायमल है। रायमल के टाइम में फिर मालवा गया सान हराइडो है। रायमल के बाद में सांगा है पर सांगा के बारे में तो हर भारतीय जानना चाहिए। कई राजा हो अभी जब सांगा पर विवाद हो ना कोई एक बांग खाड़ो एमपी संसद में बोलियो कोई सांगा ने बुलाया था बाबर को। मैं को मान लिया था इतिहास एक पक्षी होकर नहीं सोचना चाहिए नहीं कि आपने आपने बढ़ाई करनी शुरू कर दिया। आपकी मान डाकन कुण कह के आप ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया वहां पर थोड़ो सांगा के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि बाबर आयो भी पहला सांगा कहीं कहीं करा वो यह कहे कि सांगा जको है वो ये खातर बुलाया क्योंकि दिल्ली खिलाफ सांगा की पार को पड़ेगी। सांगा की लड़ाई में बताऊं देख जो थे कटा कटा हुई। सांगा एक लड़ाई दिल्ली लड़ी है खातोली के अंदर। खातोली और कोटा के अंदर पड़ा है और अठू पड़े भी की दूरी जगह है 285 किलोमीटर है। दूसरी भी की लड़ाई हो रही है बाड़ी के अंदर। बाड़ी धौलपुर के अंदर पड़ा है। चित्तौड़गढ़ भी की जगह दूरी है 470 किलोमीटर है। बीकी एक लड़ाई गुजरात में हो रही है जगह हो रही है ईडर के अंदर। ईडर की अठू जगह दूरी है 290 किलोमीटर है। सांगा की एक लड़ाई मालवा में हो रही है। मालवा में गागरोन के अंदर लड़ाई हो रही है। गागरोन की दूरी चित्तौड़गढ़ 250 किलोमीटर है। एक लड़ाई बयाना में हो रही है। बयानो भरतपुर के अंदर पड़ा है और बी की दूरी चित्तौड़गढ़ 490 किलोमीटर पड़ा है। 500 किलोमीटर दूर जाके कोई राजा की बैंड बजा दी वो और थे को वो बुला के ले हो
कभी पढ़ो बाड़ी की लड़ाई। बाड़ी में लड़ाई है इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में। सांगा चित्तौड़गढ़ बाड़ी जावे, बाड़ी पड़ा 470 किलोमीटर। इब्राहिम लोधी कटू आयो कि आपकी राजधानी में आयो। इब्राहिम लोधी की राजधानी कट है कि आगरा है। आगरा की तो पड़ा बाड़ी 80 किलोमीटर। मतलब इब्राहिम लोधी के आपके घर का 80 किलोमीटर दूर कौन चाल रही, और चित्तौड़ को राजा 470 किलोमीटर जाके इब्राहिम लोधी हरा के आयो। और थे को कि इब्राहिम लोधी तंग करते हो बाबर लिखा आपकी किताब में एक खतर बुला लिया। कथे की बात कथे जोड़े, बाबर बुला लियो यदि, या बाबर ने बुला लियो सांगा यदि, तो बाबर और सांगा के बीच में बयाना की लड़ाई क्यों है? बयाना आगरा में थोड़ा 85 किलोमीटर दूर, थारा अठुक पड़े जाके वो कोई 490 किलोमीटर दूर। वह लड़ाई क्यों हो रही? यदि सांगा बाबर दोस्त थी तो आपस में क्यों भिड़ गया? पर ना आगो जवाब कौन देना चाह। अभी एक बात पर आओ, और केवल बयाना को नहीं, बयाना में तो वो जीत्यो है। जीतने के बाद में वो एक बातें अंतर उठा के लाए मुगला को तासा। आज दिन तक जे थारे मेवाड़ में तासो बाजा है, तो वो तासो सांगा उठा के लाए मुगला हरा के बयाना के दू। अगली लड़ाई पाछी है, वो आगरा की तरफ जाना को प्रयास कर रहे हो, वो खानवा के अंदर लड़ रहे हो आपस। खानवा जानो तेटू कितो है 550 किलोमीटर। मारे दोस्त है महावीर सिंह चुंडा बाग, एक बार भरतपुर में सेंटर आयो एग्जाम को। मैं शाम रो रूम गयो तो मन कहो कि यार भरतपुर सेंटर आयो मत कौन जाऊं एग्जाम देवे। मैं क्यों यार, ये तो दूर कौन जावे। उदयपुर सेंटर देवता मारो घर है, उदयपुर रह जाऊं तो। जोधपुर सेंटर देवता हमारे रिश्तेदार है, बढ़ चल जाऊं तो। बीकानेर देवता थारो घर है, बढ़ चल जाऊं तो। जयपुर देवता अठीर में एग्जाम दे दो तो। भरतपुर आडी जगह पड़े, मारो तो कौन जाए। मैं वापस कहो कि भाई अंतिम मेवाड़ी जगह भरतपुर गयो वो सांगा हो। कोई तो बदलो लियो रे जाके, जे एग्जाम में पास कर सो तो कारणजम ठंड पड़ेगी कि पाछा गया एग्जाम तो पास करके आया। आज कौन जाओ मेवाड़ वाला थारा राजा आज 500 बरस पहले चले गए यार। खानवा की लड़ाई के अंदर लड़के आयो। खानवा की लड़ाई पहली अलवर को राजा हसन खान मेवाती सांगा को कहीं ओरा रहे हो सी। हसन खान मेवाती को एक बेटो नाहर खान बाबर कन कैद है, और बाबर नाहर खान छोड़े कि थारा बाप ने जार कही जे कि भी खानवा में सांगा लड़न खातर जाऊं, भी काफिरू लड़न खातर जाऊं, हिंदू लड़न खातर जाऊं, और मारा साथ आई जे। और बाबर ने लाग्यो कि बेटन छोड़ा तो बाप थोड़ो लिबरल हो, मारा साथ देन खातर आए। हसन खान मेवाती के नाहर खान आवे, नाहर खान आगे हसन खान मेवाती का मन बाबर आबाद कही है। हसन खान मेवाती के चाल चाल से वो जावे खानवा की लड़ाई पर सांगा की तरफ, क्योंकि हसन खान मेवाती जानतो कि बाबर 12 को है, सांगा अपने देश को है। ओ स्वय को भाव है कि सांगा के नीचे सब जात धर्म का लोग नीचे आके जुड़ गया। और सांगा को कर्तव्य है कि पूरो को पूरो राजस्थान जिस दिन खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ो, हारे उसी खानवा या खानवा मैं तो आप जीता भी हा कि बाबर जगह आपको हासिल करना चाहता वो को नहीं कर पायो। पर मैं कहती हूँ सारी किताबें यदि हार लिखे तो आप एक बार मान ली कभी के अंदर हारा, तो फिर बाबर राजस्थान में क्यों को नहीं आए आगे? बाबर राजस्थान के 1 इंच धरती पर भी कब्जो क्यों नहीं कर पायो? वो बाबर चित्तौड़गढ़ पर कब्जो क्यों नहीं कर पायो? बाबर आपकी किताब में लिखे गर्मी ज्यादा एज में आगे कौन गया? गर्मी ज्यादा है, आदमी गर्म ज्यादा। और सांगा पांचों गुंजा चित्तौड़ वो बसवा के अंदर इलाज करावे और रणथंभौर में जाके बैठ जाओ और कहा जब तक मार्शल नहीं जब तक पता चित्तौड़गढ़ को जाओ। होया से विश्वासघात अंदर के अंदर हुआ है, नेता बैठे है सारा है तो ज्यादा अच्छे तरीके से जाना है विश्वासघात खाए हुए बन सके भी होया उसी सारी बात। पर भी आदमी के इतिहास में आपा केवल खानवा तक सीमित करके रख दियो। आपा केवल खानवा की बात बता दूसरे को बात बता मन। मैं फिर कहूं, मैं फिर बाबर को पक्ष ले और मैं को हो सके के खा बाबर सही बोलता हुए। बाबर आपकी किताब में लिखे बाबर नामा भारत को मुगल बादशाहों की बात लिखे गए तो की सच्ची बात लिखी हो सी। पर मैं एक बात बता के जाऊं थाने, मैं यह कह जाऊं कि इस दुनिया में सौ मोटो जगह युद्ध आड़ो है बे मारे पर्दा तो सोया बे होया। ठेकेड़ा एक बार मेरी बात मान लियो, घर जाता किताबा देखो फर्जी आदमी झूठ बोलते और थारा तो परिवार को नाखो नहीं को बिटाए और पर्दा सार तार लड़ाई बंद होगी जबकि साची बात उसी भाई मान सो। तो बाबर वाली बात भी देखनी पड़े। तो बाबर आपकी किताब में लिखे कि मन सांगा बुलायो तो बी टाइम की बाकी किताबा देख ले। बी टाइम की बाकी किताबा में अहमद यादगार एक किताब लिखी तारीख शाही, अब्दुल्ला एक किताब लिखी तारीख दाऊदी,
मिर्जा हैदर 2 गलत है किताब लिखे तारीख रसीदी, अलाउद्दौला कजवी ने किताब लिखे नफाइसुल मासिस, निजामुद्दीन अहमद एक किताब लिखे तबकात नकबरी तबकात अकबरी, जगह बाबर की बेटी है गुलबदन बेगम बा किताब लिखे हुमायूं नामा, बाद में जो अबुल फजल है वो किताब लिखे अकबर नामा। हाँ, किताब में एक में ही बाबर वाली बात को सब किताबों में वो लिखे हुए है कि बाबर को बुलाने वाले जो थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी थे बाबर वाली बात में मान के संसद में कोई वक्तव्य देते हुए और सरकार उस सदस्यता निलंबित कौन करी जाए? भारत को मित्र पुरुष है वो आदमी नहीं करे सरकार। बेटा बेटा सारा देखो, मैं हिंसा को कतई समर्थन कौन करूं, अहिंसा को पुजारी हूं, एकदम गांधी जी के देश में रहूं, बुद्ध के देश के अंदर रहूं। आज चित्तौड़ अहिंसा की धरती है, इस धरती पर सोमदेव सूरी, हरिवल्लभ सूरी, जिनवल्लभ सूरी, खूब सारा जैन संत होया है, हीरानंद मुनि, जगह की बात आठा के लोग मानी है, जगह की बात मान के सांगा शिकार करना बंद कर दियो, जगह अमित सिंह सूरी की बात मान के और जगह समर सिंह एकादशी दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी। भी अहिंसा की धरती पर जैन मुनिया होने के बावजूद जब भी जरूरत पड़ी तो तलवार उठाई थी, डांगर न गिरे दकाल्या थे, लाखाई खेतर उखाड़ी जाए, पशु थमकाना को निकला थे, किसान लठ उठा लिया करे। हर बात जवाब और जवाब बातों भी देनो है तो पाछो दो तो सही, संसद में वापस देता तो सही, इधर कहीं कहीं बोले हमारे खिलाफ, पर आप ध्यान ही कौन दे? जनता दूसरे मामला में लगी है, नेता सब लोग दूसरे मामला के अंदर लगे रहे। मैं कहूँ ओ को महाराष्ट्र में शिवाजी खिलाफ कोई बोल दियो तो नाक लगता नाक। अमिताभ बच्चन के केबीसी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लियो, बिन जगह 4 ऑप्शन है ना, वे ऑप्शन दिया संगा, प्रताप, रंजीत सिंह, शिवाजी। दूसरे दिन महाराष्ट्र वाला ई बात पर माफी मंगवाई कि शिवाजी के आगे महाराज छत्रपति को लगेड़ो। आपा ऐसा तो को नहीं, मैं हमेशा कहूं कि मन कोई कहे कि सांगा कुंभा या कहूं मैं बोले आपा तो भगवान नहीं राम और कृष्ण नहीं बोलता, राम जी कृष्ण जी कमी कहो आपने तो भावना कौन रही, क्योंकि आपने इतना सारा होड़ा है कि आपने वो एक का प्रति आलो कभी आई खुद पे वो एक थोड़ा भाव आया कोई खूब वीर होया है बार बार की बोल दिया, मन में सम्मान रहना चाहिए आपने, पर बोलने की जरूरत थी बट कोई बोलता। सांगा के बाद में विक्रमादित्य राजा होया, बांगटा में फिर क्रमावती अणु साको हुए। विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह जी राजा होया, खूब सारी बातें तूने कौन बताई कौन सिखाई, पन्ना अध्याय प्रातः स्मरणीय है। मैं कहूँ बाकी मूर्ति लगानी चाहिए, सुबह सुबह बाकी डेली माथो टेकना चाहिए कि भी मेवाड़ के लाल ने बचायो, भी मेवाड़ का राणा ने बचायो। उदय सिंह ने पन्ना अध्याय नहीं बचाता तो प्रताप होता ही को नहीं, प्रताप को इतिहास को नहीं होता। पर फिर भी ध्यान देना चाहिए कि जब किताबा के अंदर पढ़ाई जो कि पन्ना दहाय उदय सिंह ने घास फूस की टोकरी के अंदर लेके गया। उदय सिंह 15 साल को 15 साल को टापर घास फूस की टोकरी में कद आया करे, पर है किताबा में पढ़ाए है और पढ़ाते थे मेरे पर का मास्टर यू बहाव रंजित और कवे और छोटे से उस उदय सिंह को, अरे छोटो सो 1522 में जन्म हो गया भी को, मतलब 1536 में तो थे को उदय सिंह तो 900 टाबर हो कि घास फूस की टोकरी में आ गयो और 4 साल बाद महाराणा प्रताप को जन्म हो गयो। कठी तो लॉजिक लगाता, थोड़ा बहुत तो देखता, फिर पाछो कही थे 1568 में भी अमेंद्र जी भाई साहब खूब बात बताई चित्तौड़ के भी तीसरे साका की कि चित्तौड़ को तीसरो साका 30,000 लोग कटवा दिया। भी साका में जयमल पत्ता अंदर रहा, उदय सिंह जी बाहर चले गया। लोग दो बात कर रहे, उदय सिंह क्यों बाहर चला गया था? उदय सिंह डर गया था इसका मतलब। दूसरों कोई कहे प्रताप भी तो 28 साल का था उस समय, प्रताप चित्तौड़ के किले में क्यों नहीं लड़ा? एमपी साहब बैठा है, बाकी नेता बैठा हो, एमपी साहब चुनाव लड़ो, जो सारी जगह आप ही लड़ो या कार्यकर्ता भी प्रचार करया करे। एमपी साहब कैसी कमजोर कमजोर जगह पर तो मन ले चलो और बाकी जगह कार्यकर्ता भी मजबूत करो, वही तो है। तो चित्तौड़ को किलो जो है वो जयमल और पत्ता देखा है, गिरवा की पहाड़ा जकी है वो उदय सिंह और प्रताप देख रहे हैं। लड़ाई का 2 मोर्चा है, थाने जे एक मोर्चो पढ़ाएगा तो की कहीं गलती है और क्यों को नहीं पढ़ाओ कि जब उदय सिंह गिरवा की पहाड़ा में चले गया और चित्तौड़गढ़ पर जब जयमल पत्ताड़ो साका हुआ ठीक बी टाइम अकबर एक सेना हुसैन कुली खान दे के भेज के गिरवा की पहाड़ा में भेजी है और बा सेना हार के आई है। फिर कौन आ रहे हैं? महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह। अपन जाना ही को नहीं कि हुसैन कुली खान भी गए और बिन हरा के भेज दियो, आपा केवल भी चित्तौड़गढ़ तीसरे साका था।
मैं पाछो याद करूं भी पत्ता चुंडावत में अभी एमपी साहब वापस कहूं था कि वहां पर डाक टिकट जारी करी जा। एमपी साहब कोई कवि लिखियो है, ऊपर गढ़ में मैं गयो नम नम नायो माथ, अठे चढ़ी एक ब्राह्मणी दो दो टाबरियां साथ। कि पत्ते चुंडावत की रानी जो सती हुई ना, जोहर करियो जो, सॉरी सती नहीं जोहर करियो जो, बेटा माँ का दो छोटा छोटा टाबर आ बन गोदी में लेके बैठ गई, बेसी सागे बढ़ गया। अठे चढ़ी एक ब्राह्मणी दो दो टाबरियां साथ। जो कोई कवि पाछो कहो कि कर्तव्य और प्रेम में एक ने कभी चुनना पड़े ने तो हमेशा कर्तव्य चुनजो, प्रेम ना कर्तव्य बहुत बड़ा होया है। कि नाना गीगा गीगली जामन कामन गे फड़ बड़ा निज हाथ से उन कर्तव्य ऊंचो ने बिन वो पत्ता चुंडाओ तो आपकी लुगाई आपकी मान है आपका टाबरा अंदर बिन अंदर जिंदा जला दिया, क्योंकि वो जानतो कि चित्त तोड़ के रक्षा का जो कुछ करना पड़े वो सब में कर से। और थे केवल बिन अकबर की जीत के रूप में बताओ, और की बताई जाए कौन? प्रताप के बाद में अमर सिंह राजा बने। अच्छा, प्रताप वाला में हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर इतना किंतु परंतु है, इधर हल्दी घाटी की लड़ाई हार गया हा, फिर जगह राइट विंग रहा है, जगह राष्ट्रवादी है, वे भी थोड़ा थोड़ा लुकता लुकता सा कर है, इन्हें बराबर रहा था, अनिर्णित था, ड्रॉ हो गया था। मैंने एक बात बताई जो आप जितना पेरेंट्स में क्या हो, आपको टाबर जे 12th क्लास में 10th क्लास में 95% लेके आवे तो ते घर आता कूटोगे भी छे को ना बेटा शाबाश बहुत अच्छा परसेंट है। मान सिंह आसफ खान हल्दी घाटी के युद्ध वापस गया है तो अकबर दोनों के दरबार में बताई जो भूडो मत दिखाई जो कौन सो ऐसो राजा हो जब आपके जीतना सेनापति ने कहेगा वापस चले जाओ। अच्छा, अकबर कोई युद्ध में खुद सेनापति कौन गए, पर हल्दी घाटी की ठीक बाद अक्टूबर 1576 में अकबर खुद आ गया है युद्ध करने खातिर, तो मिर्च तो की ज्यादा ही लागी उसी जल्दी आया उसे। बाकी जगह भेजा ना सेनापति भेज देता, 8वीं सेनापति भेज देता। और जब वो अजमेर गोगुंदा खातर रवाना हो ना अकबर, जब बॉडीगार्ड्स ने कहो आगे आगे रहो, कोई इनो बिनो हमलो ना हो जाए, कोई भील तीर ना मार दे, मर ना जाओ, ये हालात में तो पहुंचा। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर को एक इतिहासकार खुद युद्ध के मैदान में बधाई नहीं, जो बाद में किताब लिखा है मुंतखब तवारी, और भी अंदर वो लिखा है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना खतरनाक था कि हम बनास नदी के आसपास मीलों वापस भागे थे। कौन भाग्या करे, जीत तो भागे हार तो भागे। वो लिखा है कि वो तो भलोवा निहत्तर खान को जो बेचारो पीछे खड़े हो और जोर जोर झूठो मूठो कहो, अरे भागो मत रहे अकबर आवे, भागो मत रहे अकबर आवे, चल मारा पग थोड़ा बहुत जप्या। वो लिखा है कि मैं जिया पिया करके गोगुंदा वापस गया, गोगुंदा रात में डर लाग तो मैं रात में दीवार चिन्हा ली कि मारना प्रताप रात ना आगे कहीं ना मार जावे। वो लिखा है कि मैं जब गोगुंदा अजमेर गया तो राम जी करके दिन काटा, क्योंकि माने डर लाग तो बीच के अंदर जगह भील है मार रसद छीन ले सी, जगह लोगों को आटो भीला कोस लियो वे जीत के गए लगे। ना तो जको नेता जीते ने आज ही देख लो, पुरानो मत जाओ, जको नेता जीते ने वो अगले गेट निकला करे है ना, और 10 आपने बरका सांप ने ऊंचा चढ़ाया जिंदाबाद का नारा लगा, जको हारे ने वो पिछले गेट निकला करे अगले गेट को नहीं आवे। तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना कोई सीखो। मैं बीच में केलवा का पहला आपके कांग्रेस का जिला अध्यक्ष राजसमंद का हरी सिंह जी मेरे एक शादी में मिल गया, हल्दी घाटी युद्ध को बड़ो अच्छे किस्सा बताया। वे बताया कि महाराज पूर्व शंकरदास जी केलवा का जगह हल्दी घाटी युद्ध में ले जाए, तो वे मैंने बताया हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से उसमें जल्दी उठ गया, और जल्दी उठ के आपका सारा सेनापति ने बुलाया, सेनापति ने बुला के कहो आज मैं तो मरना मारना पर उतर से, मैं तो केसरियो बांध के उतर से, जे कोई इंटर लागे तो पाछा चल जाए जो मैं कोई सजा ही कोई दू। और आप 2 घंटा जाके मक्का को खेत हो भी मक्का खेत में जाके बैठ गया कि भाई मैं 2 घंटा बाद में आगे चेक कर कोई गए हो तो कोई दिक्कत कोई, जगह जगह सी लड़सा मरनो मांड से आज को वापस में 2 घंटा बाद में आया, चल कोई गुनगेड़ो सारा सारा बटी बैठा, सारा बटी बैठा कि भाई मक्का को नहीं कोई फसल को खेतो, मक्को थारे बहुत बाद में आए कोई और कोई फसल खेतो, खेत में जाके बैठा वापस आया तो कोई गुनगेड़ो। मन हरी सिंह जी बतायो कि बिम केलवा का पूर्व शंकरदास जी लिड़ा, तो शंकरदास जी आप पगड़ी बांधा, आजकल तो कहीं है जी आप टोपियां बांधनी शुरू कर दी, पगड़ी तो बंद थी, आजकल तो बंडी बंधाई लिया वहां, तो पगड़ी बांधा तो पगड़ी को जको छोरो को सही को नहीं आ रहे हो, कांच जको वो पड़ जावे, बार बार कांच पड़ जावे, हवा चले बे नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए, नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए। तो एकदम बे देखियो कि बे नीचे देखे साहब वो पगड़ी बांध रहा है और एक जगह आदमी कोई कांच लेके खड़े हो गए, जी मालूम मैं बांध रहा हूँ, मेरे नहीं थे कांच लेके खड़े, अक्सर बांध लो आराम बांध लो।
बे आपकी पगड़ी बांध के सापो जको भी बांध रहा हो ऊपर देखियो तो आगे महाराणा प्रताप काच लिया कड़ा और बेगर अरे एकलिंग नाथ का दीवान बेवाड़ा धनी खुद काच लेर खड़ा शर्मिंदगी भी बात क्यों कराओ थे राजा हो थे मेरो काच लेर क्यों खड़ा महाराणा प्रताप को ना थे मेरा सारा भाई हो आज युद्ध में मरण खातर जा रहा लड़न खातर जा रहा एक एक भाई भाई बराबर है कोई राणा को नहीं कोई दूसरों को नहीं और थारे खातर में काच लेर खड़े रहो तुम कोई मोटी बात को नहीं शंकरदास जी की बात समझो शंकरदास जी कहो कि साहब आज मारे माथा पर थे पाग बंधवाई है माथा ने वचन देऊ अगला थोड़ा घंटा अंदर मारो माथो थारे चरणाम चढ़ा देसु आ मारना प्रताप को किसी लोगों ने मार शंकरदास जी तुम्हें काम आया हल्दी घाटी के पास में जगह पड़ा लोसिंग के पास में जगह पड़ा कड़िया गांव है मैं तो मेवाड़ को घुमेड़ो को नहीं कड़िया गांव है क्यों है कड़िया नाम कि राम सा तोमर ग्वालियर को राजा और हाकिम खान सूर अफगाना को देता वे दोनों बट कड़ी बनाई जैसे कड़ी बना के लेड़ा अभी जगह नाम कड़ी है भूल गया आप अपन बात बताओ मतलब को नहीं आप अभी हाकिम खान सूर ने भी कौन जाना अभी राम सा तोमर ने कौन जाना जगह की 3-3 पीढ़ियां है हल्दी घाटी युद्ध के अंदर काम आगे पुत्री को कोई उठा के कोई अचबच की बात करते हुए कि साहब महाराणा प्रताप तो अकेले लड़े थे उनके साथ कोई नहीं था डूंगरपुर को आस करे बांसवाड़ा को बांसवाड़ा को प्रताप सिंह बूंदी में राजा सुरजन को बेटो जालोर को ताज खान सिरोही को सुल्तान मारवाड़ को चंद्र सेन ये पूरा श्रृंखला बना के लड़ा जब अकबर का जिता बिणचारा जिता व्यापारिया बंगो रास्तों बंद कर दियो हज यात्री सूरत में जहाज में बैठ के हज करने जाता हज यात्रियों का हज करवाना बंद कर दिया जब जाके अकबर का पगा पड़ो रहा कहीं है भारत और तीर्थ यात्रा बंद होगी 1585 में अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ लास्ट हमलों करे हुए 1597 तक महाराणा प्रताप जीवता रहे अगले 12 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ एक भी हमलों क्यों कौन करे ठीक हो आप नहीं किया होगा ऐसे नहीं किया होगा तो बी टाइम में अकबर अफगानिस्तान पर अटैक करे हुए कश्मीर पर करे हुए पंजाब पर करे हुए बंगाल बिहार उड़ीसा पर करे हुए साउथ इंडिया पर करे हुए मेवाड़ में सुखाई होगी कौन करे क्योंकि वो समझदार है समझ में पार कौन पड़ा है तो लड़न की कोई जरूरत को नहीं है मैं कई बार सोचा करूं आप इतना बैठे हो मैं 1 घंटा भाषण दूं आप तालियां बजाओ बताओ कुंभा के घोड़ा को कई नाम हो आपको सर कौन बताओ संगा के घोड़ा को कई नाम कौन बताओ क्यों बे वहां घोड़ा को नहीं आ गया बे पैदल चलता है कि ना साहब घोड़ा तो आ तो महाराणा प्रताप वाला घोड़ो क्या याद है पुलिस गाड़ी ले आवे तो नाम रखे चेतक भारत में कोई व्यापारी आपने स्कूटर की कंपनी बना तो नाम रखा चेतक जगह आदमी के घोड़ा तक ने लोग जाना है वो आदमी की तो मान रहे हो सी भामासा प्रताप ने पिसा दिया कि भी पहला कोई पिसा कौन दिया कि भी बाद में कोई पिसा कौन दिया पर आज भी कोई पिसा दे जाएगा भामासा है क्योंकि प्रताप ने दिया भामासा का भाई हो रहा ताराचंद 2 आबे मालवा कहीं सेठ कहीं योद्धा जैन समाज ने मैं कई बातें कहता ऋणी रहूं बाबू ऋणी ई खातर हूं कि मैं राजस्थान को साहित्य लिख के गया बस जैनाओं में ऋणी ई खातर हूं कि मैं बाद में राजस्थानी भाषा में बढ़ाओ दियो मैं वहां ऋणी ई खातर हूं कि मैं शांति काल में किताबा लिखी युद्ध काल में तलवारा बजा दी भामासा ताराचंद मालवो लूटो मालवो लूट के 20,000 सोने की मोहरा ले आया और ले आके प्रताप के सामने रखी और प्रताप ने आगे कहो ए तो मालवो लूट के ले आया बा मारा पिताजी बहारमल थारा पिताजी उदय सिंह का खजांची आ तो मारे घर मेवाड़ को खजानो पड़े वो ओ और मारकन पर्सनल जगह पड़ा बे ए और कुण कहे कि महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब है और घास की रोटियां खाता तो कहीं मेवाड़ की जनता थे इतना निबड़ा आगे का अपना राजा रोटी भी कौन जिमा सकता थे घास की खाओ साहब मैं तो 100 गुरु खासा आज थारी बेइज्जती है जो थे आको के महाराणा प्रताप घास की रोटी खाइए जका भील लड़ा है जो पहाड़ा में भी रहा वे भील आपका राणा रोटी को नहीं खुआ सकता आगे महाराणा प्रताप इतिहास का एकमात्र राजा है जगन बाबू बाप राजा को बना के जनता राजा बना दिया वो तो उसी लोकतंत्र आज करवाता उसो 5% चुनाव चुनता हो नया प्रतिनिधि पसंद आविन करता हो पसंद आविन हटाता हो शायद मेच्योर डेमोक्रेसी होची राइट टू रिकॉल लाशा जगो एमपी अपन पसंद कोनी ऐसी जगो एमएलए पसंद कोनी ऐसी 5 साल वेट भी कोन करा बीच में हटाशा पर आज का 500 बरस पहले एक राजा कह के गयो कि मेरे बेटो जगमाल राजा बनना चाहिए जाए और जैसे सलुम्बर को कृष्णदास चुंडावत बिन हाथ पकड़ के हटा दे रहे कि राजा महाराणा प्रताप होसी आप सोचो मेवाड़ की जनता प्रताप के प्रति राजा बनने पहला कितनी बात रही होसी जब महाराणा प्रताप राजा करती जाए तो कौन जाने कोई बात ही कौन करे
महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मुगलों के खिलाफ 17 लड़ाइयां लड़ी है, 17 के 17 लड़ाइयां हम जीते हुए वो आदमी कुछ जाना ही नहीं। मोटा पेड़ के नीचे छोटी मोटा कोई पेड़ पौधा फल फूल फूल महाराणा प्रताप बेटा विराट हो गया कि अमर सिंह के बारे में जानना ही बंद हो गया। अभी अमेंद्र जी भाई साहब राज सिंह जी के बारे में खूब सारी बातें की, कहीं राजा और राज सिंह कि औरंगजेब जब जजिया कर लगावा ना तो शिवाजी को लेटर है, रिकॉर्ड है, शिवाजी लेटर लिखा है कि मेरे से जजिया लेने से पहले मेरे बड़े भाई साहब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से जजिया लिया जाए तब मैं जजिया देने के लिए तैयार हूं। अब शिवाजी ने सब जाना, राज सिंह ने बोलिया क्योंकि शिवाजी ने महाराष्ट्र वाला बोलन को दिया। जगह हमीर की बात करिए अमेंद्र जी भाई साहब, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने आ रहे हो भी हमीर को चचेरो भाई है अजय सिंह, चाचो है अजय सिंह, अजय सिंह को बेटो है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह आपके बाप नाराज हो गए, सिसोदम महाराष्ट्र चल जावा है। सज्जन सिंह की ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी है, जो शिवाजी महाराष्ट्र में जाके भी बोला मैं मेवाड़ को सिसोदी हूं, मैं मेवाड़ को रह रहा हूं। वे शिवाजी जगह को पोतो साहू, साहू के कोई बेटो को नहीं हुआ है, तो साहू मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह सेकंड ने लेटर लिखा है कि थारो छोटो भाई नाथ जी जगो है बिन मारा महाराष्ट्र भेजो ताकि मैं गोद लेकिन राजा बनाऊं, क्योंकि गोद परिवार ले जाए थे मेवाड़ वालो मेरो परिवार हो थे। मेवाड़ वाला मना करेगा ये तो अलग गोकुड़ जासे, नहीं तो मेवाड़ को कोई भी छत्रपति वाली गद्दी पर बैठे हो तो छत्रपति को राज खत्म हो, पेशवा आया, पेशवा आया तो बाजीराव आयो, बाजीराव बल्लाल बहुत मोटा पेशवा आया, व्यक्तिगत रूप में बड़ा पसंद है वे। बाजीराव मेवाड़ आया, मेवाड़ आके महाराणा को मन मिलनो है तो मैं महाराणा बराबर सीट लगा के बैठ सी, महाराणा को जवाब हो कि बराबर सीट तो थारो राजा ही कौन लगाता तो राजा को नौकर है, लड़ाई करे तो लड़ाई कर लीजिए, बराबर कौन बिठाई है। फिर फाइनली बाजीराव ही बात पर मान्य हो कि ठीक है सामने तो लगा दो, तो वापस कहो कि थे ब्राह्मण हो, सम्माननीय हो, राजा बेटा में सम्मान दिया करता, पर थे जगह बैठ से ना बटा मारो पुरोहित जी बैठ सी। एक तो राजा के सामने 2 गडेला लगाई जा, एक पर बाजीराव ने बिठाई जो, एक पर पुरोहित जी ने बिठाई जा। बात रीत पास तक चली के बाद में सामने गडेलो लगा तो बिन पर पुरोहित जी ने बिठाई था, अटा को जो राज ब्राह्मण होया करता बिन बिठाया करता। बाजीराव के बाद में जब पेशवा भी कमजोर पड़ गया, जब आ मराठा जको मेवाड़ को खराब हालत करी, 1734-1778 के बीच में 1,81,00,000 रुपया खाली मेवाड़ लूट के गया। और ये तो बे है जगह कोई महाराणा लेके गया, जनता जको लियो बिगत कोई हिसाब को नहीं है। मारे कदी समझ में को नहीं आयो क्या जनता कद समझ सी निम्बा हेड़ो जको वे मराठा कोस लियो, छीन लियो जबरदस्ती, और एक खातर निम्बा हेड़ा मराठा ने चले गयो, और भी निम्बा हेड़ा मराठा की मूर्तियां लाग जावे, और मेवाड़ को कोई आदमी चून तक कौन करे। और सौ मोटी बात मेवाड़ के लोगों ने पतो भी कोनी कि की मूर्ति लागनी चाहिए नहीं लागनी चाहिए, कहीं मेवाड़ के लोगों ने पतो भी कोनी कि 1759 का मराठा नक्शे के अंदर मेवाड़ क्या बता सके। भाई साहब तुगलका में नक्शा बताता, भाई साहब 59 आराम चेंज कर दिए हुए मराठा के मांगता है। और यदि मैं 1759 में मराठा का अधीन आ तो 1769 में छिपरा के युद्ध में मारा मेवाड़ को महाराणा हरि सिंह मराठा के खिलाफ क्या कर रहे हो, क्यों युद्ध लड़ रहे हो बने। और सौ मोटी बात मराठा युद्ध होने, मराठा विशुद्ध लुटेरा विशुद्ध है ना। हमारे खिलाफ तो महाराष्ट्र में आजकल कैंपेन चल रहा है कि मर्द का बच्चा है तो बॉम्बे आके दिखा, है ना। वो तो मैं जासूस जब देख सी, पर सच्ची बात कर क्या नट सके कि भी छिपरा के युद्ध में 8,000 मराठा मेवाड़ की तरफ लड़ा है और बाकी मराठा भी लड़ा है, केवल पीछे खातर, केवल पीछे खातर। कोई दीन धर्म को नहीं थारो, लुटेरा की फौज आती और जनता लूटा करती, और वहां खतर कहे कि नहीं साहब हिंदू पद पातशाही की स्थापना करी थी 1769 के बाद में, 1775 के आसपास में, 1772 के आसपास में महादजी सिंधियो जो है वो एकलिंगगढ़ को युद्ध करे, माछला मगरा पर एकलिंगगढ़ है और उदयपुर में घेर के बैठ जाओ। फाइनली जब मेवाड़ कमजोर हो रहे हो, नो डाउट कमजोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, पर यदि तक कमजोर हो रहे हो मतलब वो है कि जब लूटा वो सही हो जाए। अच्छा लोग कहे टैक्स लेके गए, अरे भारत सरकार के टैक्स में दाऊद इब्राहिम के टैक्स में फर्क है। मैं भारत सरकार ने टैक्स दूंगी खातर दूंगी मैं रक्षा कर सी, दाऊद इब्राहिम ने मैं टैक्स दूंगी खातर दूंगी मार देसी को, तो भी टैक्स में फर्क होया करे। सरकार के टैक्स में को दूसरा लुटेरा टैक्स दे देंगे, किसो संधि मित्र है जगह लिख के देवे कि साहब मराठा में अधीन आ गया। एकलिंगगढ़ युद्ध के अंदर महादजी सिंधिया 70 लाख रुपया मांग गया कि मैं 70 लाख रुपया दे। मेवाड़ का प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वो को 70 लाख को नहीं मार गया, तो कई दिन तक बैठा रहा। फाइनली महादजी सिंधिया पिछोला झील का आसपास का घर पसंद आया। महादजी सिंधिया लगो 70 लाख तो राणा गढ़ा देसी कुंदे ये लोगन लूट लियो तो सेठ मोटा है 90 लाख मिल सी।
तो वो मैं लोगन लूट सी तो बेवाड़ वाला कहो लोगन लूट चीज में लड़ाई करने खातर तैयार है, जनता की रक्षा करने खातर तू पैसा ले जा लड़ाई कर ले, बात दूसरी है कि मैं लड़ाई कौन कर पर पैसा दे रहा पर मैं जनता तो कौन लूटन दिया। तो माजी सिंधिया लगे मेवाड़ा लड़सी तो आपको नुकसान होती, माजी सिंधिया को ठीक है 70 ही दे दो, तो अमरचंद बड़वा मना कर देगा तो 70 ही दिया, फिर माजी सिंधिया मान ले 60 लेके वापस चले गए। कोई दीन धर्म है, जितना रुपया मिला पिता दे दो। बेगुवाड़ा पर हमलो करो, बेगुवाड़ा मराठा ने हरा लिया, लास्ट के अंदर को अंदरों विश्वासघात 9 लाख रुपया आऊं लेके गए। महाजी सिंधिया को जमाई थोड़ा दिन बाद में अटैक करो और अटैक करने के बाद में और अठो वापस रुपया लेके गए। यशवंतराव होलकर श्रीनाथ जी मंदिर की बात करा भाई साहब, यशवंतराव होलकर की धमकी है कि श्रीनाथ जी के मंदिर रुपया लूट चू। अब बात करी जाए मोटी मोटी साहब यहाँ करो बिया करो, श्रीनाथ जी के मंदिर पर जिन धमकी थी मैं मिंदर लूट चार मिंदर लूट के रुपया लेके जा जैदिन अडू मेवाड़ मारना भीम सिंह जी कहो इतना निबड़ा को नहीं रहा मिंदर का तो हाथ को लगाना। जैदिन कोठारिया का विजय सिंह, जगदिन कोई आपके का नाम पड़ा आगरिया का कोई आपके जगत सिंह, जगदिन कोई आपके जेलवा झाला को ठिकानों किसी कल्याण देलवाड़ा का कल्याण सिंह झाला, मोही का अजीत सिंह, ये सब लोग गया और ये जाके लड़चा यहाँ क्या करना देसी उनवास के अंदर जाके आपकी सेना रोकी। विजय सिंह चौहान को मैं रुकू थे आगे जाके मूर्ति बचाओ। विजय सिंह चौहान यशवंतराव होलकर लड़ा, यशवंतराव होलकर को थारा घोड़ा हथियार मन दे दे और मैं 3 लाख रुपया दे दे मन तू। वो मना करे कि घोड़ो हथियार कौन तू वो घोड़ा काट देवे, वो खुद लड़तो मर जावे, पर यशवंतराव होलकर ने इतनी देर रोक के रखे कि वह मूर्ति बटू घसियार शिफ्ट हो जावे। 5 साल तक श्रीनाथ जी की मूर्ति घसियार में रही, 5 साल के बाद वो मूर्ति वापस श्रीनाथ जी लेके आए। भी श्रीनाथ जी मंदिर में लूटने की बात करता है। मारो कोई बेर को नहीं शिवाजी महाराज है छत्रपति है, मारो कोई बेर को नहीं संभाजी, मारो कोई बेर को नहीं मराठा। सिंधिया होलकर जगो राजस्थान साकरी जो बिको विरोध करी सी, बिको कितना ही मुकदमा दर्ज हो कितो और है बिको विरोध करे बिना कोने रह जाए। इसी हिंदू पद पातशाही को नहीं जाता कि माने आगे लूट के जाओ और मारो को आओते और निम्बाड़ा मूर्ति लगा दो। साहब मेरे कोई घर में आके थप्पड़ मार के गए हो और 5 मिनट बाद में मारा कोई पूर्वज वंशज जगह से कैसे बहुत भला आदमी है, एक बार पापा ने कूटिया पर हाथ भला कोई माजलो मारी जो आपने लोगों को एक खतरा सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक एक चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इतिहास केवल मध्यकाल में नहीं है, इतिहास भी पहला भी है, इतिहास में बाद में भी। मूर्ति लगानी है ना निम्बाड़ा तो ताराचंद जाट की लगाई जो 57 की क्रांति में काम आ गया, कितना लोग जानो थे। मूर्ति लगानी है ना तो कोठारी हम जोत सिंह की लगाई थी, कौन जाना है जोत सिंह ने, बात जोत सिंह के घर है नाना साहब रह के गया, बात जोत सिंह घर है राव साहब रह गया, बात जोत सिंह घर है टाटा टोपे रह गयो, बात जोत सिंह घर है कुशाल सिंह चापावत बैठो, बात जोत सिंह घर है भीमजीत चारण बैठो। कौन जाना भी सलूम्बर के केसरी सिंह ने जब आपके घर का बारे बोर्ड लगा दियो जगह अंग्रेजां के खिलाफ मार्गना आगे बैठ जाओ। कौन जाना महाराणा सज्जन सिंह ने जगन अंग्रेजां कहो मैं तन सौ मोटो अवार्ड देसा GCI ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया और तू एक बार हमारे दरबार में जा, सज्जन सिंह को नाम थारो इनाम थारे कल रखो। तो सज्जन सिंह ने कहो गाना विक्टोरिया दे रही है, ब्रिटेन की रानी दे रही है, वो कह मैं मोटो हूं, मैं मेवाड़ को महाराणा हूं, विक्टोरिया के बराबर थोड़ी हूं मैं। फाइनली भारत को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन खुद मेवाड़ आयो, मैं दूं साहब घर आके मारी बेइज्जती वे ले लो। मेवाड़ मारना भी उदयपुर में मान लियो अवार्ड, मेवाड़ मारना अवार्ड लियो चित्तौड़ आके, ताकि बता सके वीरता की धरती चित्तौड़ अठग आदमी था दरबार में कोई जाना और रिपन चित्तौड़ ने देके खुश हुए, वो 24,000 रुपया की घोषणा कर गए हो चित्तौड़ के किले के अंदर कोई कमी है तुम्हें और कमी करवाओ। वो जेम्स तो ये थोड़ी लिख के गए हो हे मेवाड़ तुम्हारी 1000 गलतियों के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा। वही उसी इतिहास में खूब सारी गलतियां आती हुए निबड़ा आदमी आपने भी होया उसी पर जका महापुरुष है, जकी अपनी संस्कृति है भी पर एक एक चीज ने ध्यान देने की आवश्यकता है, भी एक एक चीज ने सुधारने की आवश्यकता है। MP साहब कौन था चित्तौड़ के किले में आ करवाई बा करवाई, MP साहब को लाख लाख धन्यवाद है, पर जब तक आपा नहीं सुधर सा, जब तक ओमेंद्र भाई साहब जकी बताए ओडा की छतरी भी घास फूस में रहसी आपा नहीं सुधर सा, जब तक चित्तौड़ को किलो भी यही रहसी। खातर चित्तौड़ के किले सुधार खातर जरूरी अपन नागरिक कर्तव्य याद रहे कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। भारत में पता नहीं कठुआ बात आई कि हर आदमी को संविधान ने अधिकार दिए, संविधान अरे कर्तव्य भी तो है संविधान में, बे क्यों मन पढ़ो थे बे नागरिक कर्तव्य की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, वो आपनो चित्तौड़ की रक्षा करनी जरूरी है। रक्षा करनी आज जरूरी है कि आप अपने ताबरन बतावा कि आप पगड़ी कहीं हुए और नहीं तो कम कम होली दिवाली के दिन तो आप अपना कपड़ा पहरा ताकि कुटुंब प्रबोधन हो। सब मोटी बात है कि आप जाति पाति छोड़ा आप सब लोगों सागे लेके चला ताकि सामाजिक समरसता को भाव आवे। सब मोटी बात आ है कि भजनलाल जी कितना ही चला दो कि साहब वृक्षारोपण अभियान है, जब तक जनता नहीं चला सी, जब तक पार को पड़े पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी आप ही लेनी पड़ती, दूसरों कोई दे सी।
यदि मोदी जी कितना ही कहो कि बैक इन इंडिया होना चाहिए, जब तक अपना स्व को भाव नहीं जागसी, जब तक ये सब चीजें को नहीं हो सके। ये सब चीजें अपना टाबर जद करसी, जब पुरानी चीजों को जोड़ सी, जब दिन आप पुरानी चीजों हटा हाँ, जब दिन ये सब चीजें गायब होनी शुरू होगी। मैं मास्टरों के साथ घणो टाइम खा लियो, घणो बोलियो। धन्यवाद आप लोगों का बात सुनने दिखा। थोड़ा इंस्ट्रक्शन कर दो, ये खड़े मैं दो बात और, एक तो है कि अभी वंदे मातरम होसी और भी अपने आप में नागरिक करते हुए है कि आप अपना राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है भी को बहुत सही तरीकों पालन करा, और फिर जे आयोजक कवे बिया बिया चढ़ो, है ना। पुलिस की सारी बात माननी है। ये डिप्टी साहब चित्तौड़गढ़ का बेटा है विनय जी चौधरी, ये अपना स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट है, ये खातर मान लीजिएगा अपना मोटा भाई है। और आप बेहद अभी मन विनय जी मन आता ही मन कहो कि सर एक वीडियो और बनाना है कि लोग ट्रैफिक रूल को पालन करें। मैं बना सी वीडियो, पर आप जितना बैठो बितर में वापस कर जाऊं। कोई भी देश महान देश का नेताओं को नहीं बनाए, आप नेता ने कितनी गाल काट लिया, भला कितना अच्छा बता दिया, जब तक नागरिक आपका कर्तव्य नहीं समझोगे, जब तक देश महान को नहीं बनाए। देश में महान बनाने खातर अपन अपना कर्तव्य समझना पड़ती भी। मेरी ट्रैफिक रूल है तो महाराणा प्रताप युद्ध लड़न जाता है, हेलमेट लगा जाता है, महाराणा प्रताप मोटा हो गए जो बिना हेलमेट के घूमो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।